हेलो गाइस, आज मैं आपको जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो 2020 में रिलीज़ कम टू डैडी है, जिसे एन टिम्सन ने डायरेक्ट किया है और इसे IMDb पे 6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। नॉर्वल ग्रीनवुड, जो कि एक म्यूजिशियन था, वो अभी तक अपनी माँ के साथ बेवर्ली हिल्स के एक बड़े से मैंशन में रहता था। उसे अपने पिता की तरफ से एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा था कि वो उससे मिलना चाहते हैं। नॉर्वल लेटर लेकर अपने पिता से मिलने ओरेगन के मैंशन में जाता है, जहां दरवाज़ा खोलते ही उसके पिता उसे अंदर आने को कहते हैं। नॉर्वल ने अपने पिता को 5 साल की उम्र से नहीं देखा था। उसके पिता ब्रायन शुरू में तो बहुत शांत और वेलकमिंग बिहेव करते हैं, पर धीरे धीरे वो बहुत एग्रेसिव बिहेव करने लगते हैं। उसी रात नॉर्वल और उसके पिता ब्रायन के बीच बातचीत के दौरान नॉर्वल बताता है कि म्यूज़िकल लाइन में बहुत तरक्की कर रहा है और वो एल्टन जॉन को भी जानता है। तभी उसके पिता भी कहते हैं कि वो भी एल्टन जॉन को जानते हैं और क्यों ना ये बात उसे फ़ोन करके बताएं, पर नॉर्वल नहीं चाहता कि उसके पिता एल्टन जॉन को फ़ोन मिलाएं, क्योंकि नॉर्वल एल्टन जॉन को जानता ही नहीं था और वो इंसल्टेड फील करता है। अगले कुछ दिन ब्रायन नॉर्वल के साथ अजीब बिहेव करता है, उसके कपड़ों पे कमेंट करके उसे इंसल्टेड फील कराते हैं। एक सुबह नॉर्वल और उसके पिता ब्रायन के बीच झगड़े के दौरान ब्रायन चाकू लेकर उस पर हमला करने को दौड़ता है, पर अचानक हार्ट अटैक के कारण उसके पिता ब्रायन की मौत हो जाती है। पास के मुर्दाघर में जगह न होने के कारण नॉर्वल को अपने पिता ब्रायन की बॉडी को उसी मैंशन में रखना पड़ता है। नॉर्वल अपनी माँ को कॉल करके सारी बातें बताता है और उसकी माँ कुछ दिनों के लिए वेट करने को कहती है। अगले कुछ दिन ब्रायन को घर के नीचे से अजीब आवाज़ें आती है, जिससे वो परेशान रहने लगता है। अचानक एक दिन नॉर्वल की नज़र एक छोटी सी जगह पर पड़ती है, जिसके अंदर उसे अपनी फैमिली एल्बम मिलती है। एल्बम को देखकर वह चौंक जाता है। उसमें उसके पिता ब्रायन की तस्वीर थी, पर जिस आदमी को वो अपना पिता समझ रहा था उसकी शक्ल फ़ोटो एल्बम से बिल्कुल अलग थी। अगले दिन उसे फिर मैंशन के नीचे से आवाज़ें आती है। ये देखकर वो मैंशन के बेसमेंट में जाता है। मैंशन के बेसमेंट में उसे एक आदमी जंजीर में बंधा हुआ दिखता है, जो पूरे शरीर पर चोटिल था, और वो आदमी नॉर्वल को देखते ही पहचान लेता है। ये आदमी और कोई नहीं, नॉर्वल के पिता ब्रायन थे। अपने पिता के कहने पर बंकर में आए उस आदमी, जिसका नाम जैथरो था, उसे नॉर्वल मारने की कोशिश करता है, पर वो आदमी नॉर्वल से बचकर बदला लेने की धमकी देकर वहाँ से भाग जाता है। उसके भागने के बाद नॉर्वल अपने पिता को सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है। ऊपर आते ही ब्रायन नॉर्वल से कन्फेस करता है कि नॉर्वल और उसकी माँ को छोड़कर वो बैंकॉक भाग गया था, जहाँ वो और उसके 3 साथी जैथरो, एक मोटा आदमी डैंडी और गॉर्डन, जो नॉर्वल के पिता होने का नाटक कर रहा था, ये चारों मिलकर थाईलैंड में एक अमीर आदमी की बेटी को किडनैप करते हैं और फिरौती लेकर ब्रायन पूरे ग्रुप को धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके फंड से ही नॉर्वल और उसकी माँ बेवर्ली हिल्स में आलीशान जिंदगी जी रहे थे। घर के अंदर ब्रायन का साथी डैंडी नॉर्वल पर अटैक कर देता है, पर नॉर्वल किसी तरह पॉलीथीन शीट से उसका दम घोट देता है। नॉर्वल की मदद से ब्रायन घर से बाहर निकलता है, पर बाहर जैथरो अपने साथ क्रॉसबो लेकर लौट आया था। ब्रायन नॉर्वल को कहता है कि वो जैथरो के कार के ट्रंक में घुसकर सही समय आने पर उसे मार डाले। नॉर्वल जैथरो की कार में छुपकर मोटल तक जाता है। जैथरो ने मोटल में मिलने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाया था। नॉर्वल प्रोस्टिट्यूट को मनाता है कि वो उससे ज़्यादा पैसे देगा अगर वो मोटल के बाहर निकलते समय दरवाज़ा लॉक ना करे, पर प्रोस्टिट्यूट नहीं मानती। नॉर्वल मोटल की चाबी चुराकर और जैथरो के कार के टायर का हवा निकाल देता है और सामने के रूम से जैथरो के रूम में घुस जाता है। जैथरो के रूम में घुसते ही प्रोस्टिट्यूट नॉर्वल का गला दबा देती है और जैथरो स्पिंडल से उस पर कई वार करता है। ये देखकर प्रोस्टिट्यूट डर जाती है कि नॉर्वल उसकी वजह से मारा गया, पर नॉर्वल मरा नहीं था। वो जल्दी से मोटल के बाहर निकलता है और बाहर उसे जैथरो की कार एक्सीडेंटल हालत में मिलती है। आगे जाकर उसे जैथरो मिलता है, जिसके सर पर एक्सीडेंट के कारण एक बड़ा सा जख्म बन गया था। जैथरो नॉर्वल को बताता है कि उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी, जिसके संबंध उसके पिता ब्रायन और जैथरो दोनों के साथ थे। ये सुनकर नॉर्वल उसी स्पिंडल से जैथरो के सर में बने जख्म में घुसा देता है और जैथरो वहीं मर जाता है। मरने से पहले जैथरो आर्थर कहता है। नॉर्वल जख्मी था पर जिंदा था। नॉर्वल अपने पिता के पास जाकर मैंशन के बाहर जख्मी हालत में बैठ जाता है और अपने पिता से माफ़ी मांगता है, जैसे उसकी माँ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाई, और यही मूवी ख़त्म हो जाती है। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि मूवी में ट्विस्ट था क्या? तो मूवी में ट्विस्ट ये था कि जब नॉर्वल अपने पिता के बुलाने पे घर पहुंचता है, तो जो आदमी उस घर में पहले से रह रहा था वो उसके पिता ब्रायन नहीं थे। वो उसके पिता ब्रायन का दोस्त गॉर्डन था, जिसने उसके पिता को बंदी बना के बेसमेंट में कैद कर रखा था और वो उसके पिता की जगह घर में रह रहा था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। इससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए आगे वीडियो बनाते रहेंगे।